हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल फास्ट मैथ सॉल्यूशन में आज एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.3 और इसका चैप्टर नंबर 1 है। आप समझ गए होंगे, संख्या पद्धति पहला आपका चैप्टर है। तो यहाँ पे हम जो चीजें बात करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों। क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में आपसे 2-4 मिनट लेंगे, ताकि आप जब समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन कहां से भी पुटअप करेगा, आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो शांत से एक क्वेश्चन दिया गया है। एक तो होती है शांत, दूसरी क्या होती है अशांत होती है, दूसरी क्या होती है अशांत। और शांत तो आप जानते होंगे, अशांत भी जानते होंगे, लेकिन अशांत में दो चीजें निकल कर आती हैं, ये आपको नहीं पता होगा। एक तो होता है अनोशानी आवर्ती, अनोशानी आवर्ती संख्या या आवर्ती अशांत, हम उसको नहीं लिखेंगे अब। एक होता है अनोशानी अनावर्ती, अनोशानी अनावर्ती अशांत। ये अशांत जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम शांत के बारे में बात कर लेंगे, फिर अशांत के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। दोनों तीनों चीजें जब आप समझ जाओगे तो कभी भी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगी। शांत और अशांत क्या होगा, यानी एकदम पूरा डिटेल से समझाएंगे। तो वीडियो को अब लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको ये वाली चीज जो बताएंगे जो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पुटअप हुए हैं इस चीज से, तो इसको भी हम बता देंगे ताकि हो सकता है आगे मिले भी। ठीक है, तो आप जब यहां से जब चीजें सीखते रहेंगे तब आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। तो हम चलिए देखते हैं अब शांत। अब शांत क्या होती है, शांत की परिभाषा हम बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे इसको हमको शांत और अशांत पता करना है। शांत का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों, 5 बटे में हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार 4। ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं 5 बटे में 4। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड अगर नहीं कर पाते तो इस प्रकार आप कर लीजिएगा। 5 को क्या होता है 4 से हमको भाग देना होता है। 4 एकम में 4 हो जाएगा, जब घटाएंगे 1 बचेगा, एक पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, यहाँ एक जीरो पा जाएंगे। 4 दूनी में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से जब फिर घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ पे जो ये जीरो एक फिर पॉइंट लगाने के बाद दशमलव लगाने के बाद एक जीरो बढ़ता रहता है। 4 पंचन में 20 हो जाएगा। तो ये चीजें देखो, यहाँ पे जब कटी कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है अगर किसी संख्या को भाग देने पे, तो क्या होती है शांत संख्या होती है। ये क्या हो गई हमारी शांत संख्या हो गई, ये क्या हो गई शांत संख्या हो गई। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन यहां से कर सकते हो। जो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन कहोगे अभी अशांत बताया ही नहीं, पहले मैं क्वेश्चन करने लगूंगा तो अशांत आएगी तो मैं अटक जाऊंगा। तो मैं अशांत बता नहीं दे रहा हूं, बस 1 मिनट का मुझको समय दीजिए। ये देखिए अशांत संख्या क्या होती है। अशांत का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अशांत का आप ले लीजिए। ठीक है, तो अशांत जो होती है, जो किसी भी संख्या को आप जब भाग देंगे कि वो संख्या कहीं स्थिर जगह पे ना रुके, पूरा पूरा उसमें रिमाइंडर हमेशा बचना चाहिए, यानी शेषफल हमारा जो है बचना चाहिए। जैसे हम कोई ले लेते हैं 1/3, तो इस संख्या को अगर हम क्या 1 से 3 से भाग करेंगे 1 को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप कहोगे कि इससे 1 कम है तो यहाँ पे 1 पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। आप कहोगे ऐसा हमने नहीं पढ़ा है, तो आपने ऐसा नहीं पढ़ा तो आज पढ़िए, नहीं पढ़ा तो दूसरे तरीके से पढ़िए, आप अपने तरीके से पढ़िए। तो हम कहेंगे 3 0 में पहले 0 ले लेते हैं, फिर इसको घटाएंगे 1 बचेगा। अब तो पॉइंट ले सकते हो, तो यहाँ पे पॉइंट लेने के बाद 0 लग जाएगा। 3 तरीके में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर घटाने पे 1 बचेगा, फिर 0 मिल जाएगा, फिर 3 तरीके में 9, और दशमलव के बाद 3 अंक तक आप निकलिए, मिनिमम 3 अंक तक। ठीक है, मैक्सिमम 4 अंक तक बस। तो यहाँ पे फिर क्या 3, अब यहाँ पे ये जो हो गया, यहाँ पे इसको जो हमने निकाला, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर 3 तरीके 9 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो एक बार 2 बार हो गया, अब यहाँ पे फिर 1 बचा, फिर 1 0 मिलेगा, फिर यहाँ पे 3 तरीके 9। तो हमने क्या कहा, बस हमको इतना पता चल रहा है कि यहाँ पे ये हमेशा एक ही रिमाइंडर आएगा, तो हमेशा यहाँ पे 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग कहीं नहीं हो रहा है। तो ये जो है बार बार क्या आ रहा है आपके 3 आ रही है, तो यहाँ से एक चीज निकल आती है बार बार, तो यहाँ पे एक बार का सिंबल होता है इस प्रकार। ठीक है, जब किसी भी संख्या का पुनरावृत्त हो तो हम बार उस पर लगा देंगे। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.3 का बार, यानी ये 0.3 बार बार आएगा। ठीक है,
तो ये क्या होगी, ये किसके अंतर्गत आएगी, अशांत के अंतर्गत आएगी, अशांत के अंतर्गत आएगी। और हमने क्या कहा था कि अशांत दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनवसानी आवर्ती होता है और एक दूसरा क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे अब अशांत आप जान गए और शांत जान गए। ठीक है, शांत और अशांत। और ये चीजें अनवसानी आवर्ती वाली जो है इसको हम थोड़ा लास्ट में बताएंगे, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज में, तो उनको हम पुटअप कर लेते हैं, फिर देखिए उसको भी हम बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, उस चीज को आप जरूर देखिएगा, ये चीज आपसे जो है सोल्यूशन करवा देंगे तो आपका बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम 36/100 देखते हैं, 36/100 हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.36 आएगा। आप कहोगे ऐसे कैसे कर दिया, तो हम कहेंगे ऐसे अगर आपको नहीं पता है तो इस प्रकार करो, 100 जीरो में हम जीरो कर लेंगे, 36 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो पा जाएंगे, 100 तैया में 300 होगा, घटाएंगे 60 बचेगा, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जीरो हमको मिलता रहता है, 100 छक्के में कितना होगा, 600 होगा, तब भी तो आ रहा है 0.36। तो आप कहोगे कि आपने ऐसे इसको क्यों लिख दिया, आप कहां से ऐसे लिख दिया, इसको हमको भी बताओ। तो बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखोगे तब आप जो है समझ पाओगे। तो हम कहेंगे कि 0.36 इस प्रकार जब लिखा होता है तब इसको हम जब दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे एक लगाकर 2 जीरो लिखते हैं, जितनी अंक पीछे होती है। तो हम कहेंगे यही तो हमने किया है, तो 2 अंक यहाँ पे जब जीरो जब छोड़ने पे लगते हैं तो 2 अंक हम यहाँ पे छोड़कर इसको लगा देंगे पीछे और इस पर यहाँ पे जीरो लगा देंगे। हो गया कि नहीं हो गया, बस इसी प्रकार करना है। आप कहोगे कि कुछ और लेकर दिखाओ, ऐसे हम नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे आप 36 ले लो, बटे में 1000 ले लो, बटे में 1000 ले लो। तो हम कहेंगे अब यहाँ पे 3 अंक है तो यहाँ पे हमको 3 छोड़ना चाहिए, तो एक जीरो हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ले लेंगे, इधर से हमको छोड़ते आना है, अगर कम पड़ेगी तो हम जीरो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इस प्रकार। तो कहोगे आप अब मेरी बात समझ में आई है। तो ये जो है क्या है, शांत के अंतर्गत आई है, आपका पहला क्या है, शांत के अंतर्गत आती है। अब आप दूसरा करेंगे, दूसरा करेंगे और हमको कमेंट करके बताएंगे कि शांत है या अशांत है। ठीक है, हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरा जो भी हो हम उसको करके देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 4 सही में 1/8। हम कहेंगे ये तो सेम का सेम है भाई, इसमें हमको हाथ लगाने वाली बात नहीं है। देखो 4 प्लस में 1/8 इसको हम लिख सकते हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे कर देते हो सर, तो यहाँ पे 8 चौक 32 33 बटे में जब इसको हम 8 लिखेंगे, या इसको आप भाग कर दो या इसको भाग कर दो। हम अभी दोनों को करके बताते, थोड़ा सा एकदम वीडियो को जो है देख लें, वीडियो एकदम सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए। थोड़ा सा इंक में जो है कमी आ गई है और इसमें बंदी चल रहा है तो इंक भी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कहोगे 33, इसको लिखने में अभी ये तरीका हम बताएंगे और आप 33 को पहले हम देख लेते हैं, करो फटाक से। 8 चौक 32 होगा, 1 उतरेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो पाएंगे। ठीक है, और 8 टिक्कम 8 होगा, 2 बचेगा, जीरो पाएंगे। 8 दूनी में 16 होगा, 4 बचेगा, जीरो मिल जाएगा। 8 पंचे में 40, आप कहोगे इतना आएगा। तो ये क्या है, अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे कट गया, ये कट गया, तो ये क्या है, ये शांत है। आपका तीसरा जो नंबर क्वेश्चन है ये शांत है। आप कहोगे ये तो बहुत लंबा हो रहा है, जो आप सोच रहे थे उसको हमको बताएं। तो हम कहेंगे उसी को हम बता देते हैं, दिक्कत क्या है, थोड़ा सा हमको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे जब इसने कहा 4 1/8, तो ये 4 को हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, और यहाँ पे जब इसको हम यहाँ पे 4 तो हम लिख लेंगे, इसमें तो कुछ दागी हमको नहीं करना है। अब यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब 1 को हमको क्या कर देना, 8 से भाग कर देना। क्या हम पॉइंट लगाकर यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, 8 एकम में 8 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। 8 दूनी में 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे जीरो लग जाएगा। 8 पंचे में 40 होगा कि नहीं होगा। तो हम कहेंगे 125 ही आ रहा था, तो इसके पीछे हम लगा देंगे। 4 को हमको क्या जरूरत थी करने में कि इसको पहले मल्टीपल करे, इससे फिर इसको करे, फिर इसको करे, कैसे नहीं, थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। तो आप इस प्रकार करिए। तो ये किसके अंतर्गत आई है, शांत के अंतर्गत। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम बता दे रहे हैं 6। आप कर लीजिएगा, जो शांत होगी शांत लिखिएगा, अशांत होगी अशांत लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अशांत जो है अनौसानी अशांत आवर्ती लिखना, अनौसानी
यहाँ पे जब क्वेश्चन में लिखना जो अशांत आएगी, जो नहीं कटेगी, तो इसको को हम दो भागों में बांटे, तो अनौसानी आवर्ती संख्या लिखना, ठीक है, अनौसानी आवर्ती संख्या लिखना अशांत वाली में जो नहीं कटेगी, ठीक है, और जो कटेगी उसको हम शांत लिख देंगे। ये बात आपकी क्लियर हुई? तो हम कहेंगे आप इसको भी चेक कर सकते हो, चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। तो हम कहो तो उसको बता दें, आपको अनौसानी अनावर्ती संख्या क्या होती है, आप कहोगे कि इसी को सर बताइए, पहले इसको बताइए, तो हम कहेंगे चलिए इसको हम बता देते हैं। दिक्कत क्या, टेंशन किस बात की, जब यहाँ पे बंदा जब खड़ा है तब टेंशन कोई बात की नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको 400 लेंगे, क्या है 400 से कम है या ज्यादा है, हम कहेंगे कम है, तो इसको एक बार जीरो में ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। हम कहेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे जीरो ले लेंगे कि नहीं लेंगे, कहेंगे सर ले लेंगे। 4 8 में कितना होगा, 32 होगा, 3200 हो जाएगा। यहाँ 4 की टेबल हम पढ़ेंगे तो जीरो ठोक देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 90 बचेगा। और यहाँ पे हम कहेंगे कि पॉइंट के बाद हमको जीरो मिलता ही रहता है, 4 दूनी में कितना होता है 800 होता है, हम 800 लिख देंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, 100 बचेगा। हम कहेंगे एक पॉइंट के बाद एक जीरो मिलता ही मिलता है, हम कहेंगे 4 दूनी 800, फिर हम कर लेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पे कितना बचेगा, 200। हम कहेंगे दशमलव के बाद जो है, जब दशमलव लग जाता है तो जीरो एक बढ़ता ही रहता है। 4 पंचे में 20 यानी 2000 में होगा, 400 पंचे में 2000। तो इसको हम जब कट कर देंगे, जब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, ये शांत संख्या आएगी। ये क्या होगी, शांत होगी, ठीक है, शांत आवर्ती संख्या। हम कहेंगे अब चीजें आपको समझ में आ गई, थोड़ा सा दोस्तों इंक डाल ले 1 मिनट, फिर हम उसको बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो है अनौसानी अनावर्ती संख्या की, यानी हम जो है अशांत अनौसानी अनावर्ती अगर संख्या हम बात करें, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। इसी एक्सरसाइज में कुछ जब कोई नंबर ऐसे होंगे तो आपका जो है जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार होंगे। अभी मैं देखा, जैसे जो अपरमेय संख्या होती है वो अनौसानी अनावर्ती संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम मान लेते हैं √3, √3, √5, ये सब क्या है, अनौसानी अनावर्ती संख्या, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो अनौसानी अनावर्ती संख्या के अंतर्गत आती है। जब ये कुछ इस प्रकार इस संख्या के होगा, जब इसको हम देखो डिवाइड जब करेंगे, कोई भी संख्या को इस प्रकार अगर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो 1 पॉइंट तक 101 आया है, फिर 001 आया है, फिर 001 आया है, फिर 401 आया है, फिर आगे करेंगे तो 501 आएगा। यानी हर बार आपका मान कुछ ना कुछ बदलता रहेगा, कभी भी आप बार नहीं लगा पाओगे। जैसा कि हमने बताया, तो जो है अशांत संख्या 2 प्रकार की होती है, एक तो अनौसानी अनावर्ती संख्या होती है, एक तो अनौसानी आवर्ती संख्या होती है। आवर्ती मतलब जो बार बार वही आए, और अनासानी अनावर्ती के मतलब जो बार बार वो ना आए, अलग अलग करके आए। तो अनावर्ती का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग आए, आवर्ती का मतलब जो वही संख्या बार बार रिपीट करे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये जो दिया हुआ है, तो इस प्रकार जब इस संख्या को जब डिवाइड जब करेंगे या जब निरूपित करेंगे, इनका जब मान निकालेंगे, तो कुछ इस प्रकार ऐसे चेंज होता जाएगा। यानी अपरमेय संख्या क्या होती है, अनौसानी अनावर्ती संख्या के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि हमको आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये जो है ऐसी संख्या को हम जो है संख्या रेखा पर निरूपित करके भी बताया, जो क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 1.2 का, तो वो भी बहुत मस्त क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।